नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। अभी इन दिनों क्या चल रहा है? इन दिनों मौसम का बदलाव चल रहा है। होली का त्यौहार गया है, स्कूल्स में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आपको शुरुआत हो गई है। क्यों? क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, 10th 12th क्लास के बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनको लेकर उनकी आपको एक आक्रामकता भी देखी जा रही है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, पढ़ाई हो रही है, माँ बाप समझा रहे हैं, टीचर समझा रहे हैं, बेटा पूरे साल जो पढ़ा होगा वही तो करके आओगे, थोड़ा निश्चिंत रहो, थोड़ा कामली फेस करो इस एग्ज़ाम को। हम एक शिक्षाविद के पास आए हैं, शिक्षाविद है दीपक यादव जी, जो विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक हैं। उनसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे और कुछ नई बात भी आपको यहाँ पर निकलती नजर आएगी। सर नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। अब मौसम चेंज हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया, बहुत जल्दी गर्मियाँ आ गई हैं। बच्चों का मन भी चेंज हो रहा है सर, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। बच्चे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर अपनी तैयारियां मुझे लगता है पूरी करके बैठे ही हैं, लेकिन अभी पेपर्स अच्छे चल रहे हैं और बच्चों के रिव्यूज़ भी यही हैं कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो आई विश कि सब अच्छा ही रहेगा। और आजकल ये वक्त तो रह ही नहीं गया है कि 100% रिजल्ट आ रहा है या कितना परसेंट रिजल्ट आ रहा है, ये तो बात ही नहीं रह गई है। ऐसा अब तो पेरेंट्स की कोशिश भी यही रहती है कि उनके बच्चे बस अच्छा करें, अटैम्प्ट अच्छा करके आएँ, उसके बाद कितने मार्क्स आते हैं। लेकिन अब बच्चे पहले के मुकाबले स्टडीज़ में ज़्यादा अच्छा करने लग गए हैं और अब तो 90% प्लस आना बच्चों के एग्ज़ाम्स में, बोर्ड्स में, वो बड़ी बातें हो गई। उससे नीचे तो अब आजकल सब बच्चे ले ही आते हैं। और ये तो बच्चों का केवल एग्जाम नहीं है सर, ये जो समय चल रहा है ये स्कूल्स का भी एग्जाम होता है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप बिल्कुल 100% सच कह रहे हैं। ये सिर्फ बच्चों का एग्ज़ाम नहीं, स्कूल प्रिंसिपल का, स्कूल टीचर का, पेरेंट्स का, मेरी नज़र में तो तीनों का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि पूरे साल आपने क्या किया है, क्या नहीं किया, वो सब का निचोड़ ये रिजल्ट ही लेके आता है। और इसके साथ में आप लोगों पर एक इस तरह का दबाव भी होता है कि भाई नया एजुकेशन सेशन शुरू हो रहा है तो एडमिशन्स भी ग्रैब करने हैं। तो अभी अब क्या शुरू है एडमिशन? हाँ, एडमिशन्स हम लोगों ने भी 2026-27 के स्टार्ट कर दिए हैं। और ऑब्वियसली देखिए, स्कूल चलता तो बच्चों से ही है और अब पूरे फरीदाबाद में शायद स्कूल्स का इतना कंपटीशन हो गया है, सब लोग बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़, रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं और हर स्कूल अपने आप में अपने पूरे एफर्ट लगाता है जितनी उनकी कैपेबिलिटी होती है। लेकिन फिर भी अब मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स का टाइम चल रहा है और स्कूल्स का कम। और पेरेंट्स भी अब बहुत कोशिश करता है कि अच्छे अच्छे से स्कूल में एडमिट कराए अपने बच्चे को और लाइफ में आगे बढ़ाए। मैंने देखा है कि जैसे आप गर्ल्स पे बहुत ध्यान देते हैं, आपका राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग आपके स्कूल में गर्ल्स जो स्टूडेंट होती हैं उनके लिए आप एडमिशन फ्री रखते रहे हैं। आर्मी सोल्जर्स के बच्चों को भी आप बहुत बड़ी रिबेट्स देते रहे हैं। कुछ और भी है, क्योंकि मैं टोक रहा हूँ, अब लोग कह रहे हैं स्कूल भी एक धंधा है, तो भैया देखो धंधा करने के लिए तो कुछ ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, कुछ नई योजना है, या मैं केवल यही कह दूं दर्शकों से कि भाई गर्ल्स चाइल्ड को फ्री एडमिशन है? तो देखिए, स्कूल को मैं तो धंधा नहीं मानता हूँ, और बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद पेरेंट्स तक पहुँचने का, अपनी बात पहुँचाने का एक बहुत अच्छा जरिया है और इसके ज़रिए आप समाज में जो चेंज लाना चाहते हैं, जो व्यक्तित्व आपका अपना है, वो चेंजेस आप लाने की कोशिश करते हैं। और पेरेंट्स भी आजकल इन सब चीज़ों को देखकर ही एडमिशन कराते हैं। 2011 में जब हमने स्कूल की स्थापना की, तो जब इसका इनॉग्रेशन हुआ तो तब हमारे फादर ने, चेयरमैन साहब धर्मपाल यादव जी ने अनाउंस किया था कि गर्ल्स के एडमिशन फ्री रहेंगे। तब भी बहुत सारे लोगों ने चुटकी ली थी, उन्होंने कहा था कि एडमिशन लेने के लिए 2-4 सालों के लिए सब कुछ हो रहा है, सब देखना बंद हो जाएगा। लेकिन 2011 से सर स्कूल स्टार्ट हुआ था, आज 2026 में हम बैठे हैं और आने वाले टाइम तक भी ये फ्री रहेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि गर्ल्स का एडमिशन फ्री करने की वजह से फाइनेंशियली और स्कूल की ग्रोथ वाइज तो मुझे हमेशा फ़ायदा ही हुआ है। अब ये ब्लेसिंग्स लगा लीजिए, स्कीम लगा लीजिए, थॉट लगा लीजिए, एरिया लगा लीजिए, जो भी रीज़न इसके पीछे हो सकता है, मुझे फ़ायदा हुआ। मेरे स्कूल में 65 से 70% लड़कियाँ पढ़ती हैं दोनों ब्रांचेज में और हमें बड़ी खुशी है कि हमारी ये वाली चीज़ अच्छी रही। सोल्जर्स, गवर्नमेंट टीचर्स और पुलिस देखिए हमारे समाज के लिए इतना काम करती है, तो उनको भी हमने एक टोकन ऑफ लव के तौर पर हमेशा से एक डिस्काउंट रखा है स्पेशल। और हमें लगता है कि शायद इस तरह से हम उनके कामों पर हम एक आहुति डाल सकते हैं, तो ये हमारी कोशिश रहती है। तो 14 में आई नरेंद्र मोदी सरकार और उन्होंने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप तो 3 साल पहले से आपने नारा दे रखा था।
मैं तो शायद इसे भगवान की ब्लेसिंग्स ही बोलूँगा कि ये आइडिया अपने आप आ गया और हमने शुरू किया, क्योंकि पहली ब्रांच हमारी रूरल एरिया में शुरू हुई थी, घरौड़ा में, जहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर उस टाइम 2011 में हालात थोड़े से अलग थे। यहाँ पर गर्ल्स के एजुकेशन को लेकर थोड़ा ज़्यादा चिंतित रहते थे पेरेंट्स, लेकिन अब तो माहौल काफ़ी बदल गया है। तो वो शुरुआत जो एक अच्छी हुई वो निरंतर चल रही है, इसकी खुशी हमें है। और अभी आपने स्कॉलरशिप टेस्ट भी आयोजित किया है, बड़ी संख्या में आसपास के बच्चियों ने टेस्ट में पार्टिसिपेशन किया, उनको आप स्कॉलरशिप बांट रहे हैं। क्या क्या उसका एजेंडा है आपका, कैसे कैसे आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं? शकुन जी, देखिए, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ, हर स्कूल ऑनर जब भी स्कूल बनाता है या स्टार्ट करता है या ग्रोथ के बारे में सोचता है, उसकी पहली थॉट यही होती है कि उसके स्कूल में स्टडीज़ वाइज बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रैब कर पाएँ। और हमारा भी यही थॉट रहती है, इसीलिए हम स्कॉलरशिप टेस्ट कराते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब सब कुछ बच्चों से अर्न होता है तो उनको हमें देना भी चाहिए। और मैंने बहुत शुरू में बचपन में ही सीख लिया था कि जितना ज़्यादा हम देते हैं उतना ज़्यादा हमें मिलता है। तो जब गर्ल्स का एडमिशन फ्री की स्कीम चली, फिर उसके बाद हमने स्कॉलरशिप टेस्ट लेने शुरू किए, फिर स्कूल में स्कॉलरशिप देनी शुरू करी। जो बच्चा अपनी क्लासेस में टॉप करता है, हम पहले सुनते थे, जब हम भी पढ़ते थे तो उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, बट हमने उसमें एक नई चीज़ इंप्लीमेंट कर दी कि जो क्लास में तो होता ही है, लेकिन अपने सेक्शन में भी, आजकल एक एक क्लास में 4-4 सेक्शन, 5-5 सेक्शन होते हैं, तो उस सेक्शन में भी टॉप करता है तो स्कॉलरशिप देते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंची नहीं, क्योंकि जिसका बच्चा स्कॉलरशिप लेके आता था सिर्फ उस तक ही ये बात रह जाती थी, बाकी उसके बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता था। तो अब उससे और कदम आगे बढ़ गए हैं। अब हमने अपने स्कूल में बोर्ड क्लासेस में बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और फिर उनको लगता है कि हमें और स्टडीज़ में अच्छा करना चाहिए, तो कई बार बच्चे बड़ी स्ट्रीम्स की तरफ से, नॉन मेडिकल, मेडिकल की तरफ से अपने हाथ खींच लेते हैं फाइनेंशियल कंडीशन होने की वजह से, या पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। तो इसको लेकर मैंने जो इस साल से अपने स्कूल में स्टार्ट किया है घरौड़ा ब्रांच पर, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है आज का। उसमें हम ये करने जा रहे हैं कि इस सेशन में 2026-27 में हम अपने स्कूल में सिर्फ बोर्ड क्लास के बाद, 10th के बाद 11th में सिर्फ गर्ल्स को एडमिशन देंगे। और उसके लिए भी हमने ये ज़रूर सोच लिया कि ये सिर्फ एडमिशन्स के लिए नहीं, लड़कियों को पंख देने के लिए। बहुत बार हम क्लास में देखते हैं कि बच्चियां कहीं ना कहीं थोड़ा असहज महसूस कर लेती हैं, पेरेंट्स भी, ज़माना बदल रहा है हम भी समझते हैं, लेकिन फिर भी गर्ल्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा असहज महसूस करती हैं, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो शायद जब उन्हें ये मौका मिलेगा तो वो और खुलकर अपने सवाल कर पाएंगे और अच्छी बातों को सीख पाएंगे, और जो चीज़ों को लेकर उनकी हेजिटेशन होती है वो टीचर से खुल पाएंगी। और मतलब 11वीं क्लास में आप केवल बेटियों को एडमिशन देंगे? सिर्फ बेटियों को एडमिशन देंगे और कोशिश रहेगी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हम। और ये सवाल नहीं आएंगे कि आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं सोच रहे। इतने साल से हम पढ़ा ही रहे हैं, 2011 से अब तक पढ़ाते आए हैं, तो तब हमने ऐसा नहीं सोचा। बट हमें लगता है कि 11th के बाद बच्चों में थोड़ा सा चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्कस भी नहीं कर पाते, पेरेंट्स भी नहीं कर पाते, हम बच्चों से नहीं कर पाते, गर्ल्स बता नहीं पाती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। तो वो उन चीज़ों में ना फंसकर बच्चे सिर्फ अपने कैरियर के बारे में सोचें, अपनी कितनी ऊंची वो उड़ान भर सकती हैं उसके बारे में सोचें, मतलब पूरा कंप्लीट फोकस उनकी स्टडीज़ पर है, बाकी चीज़ों से, बाकी डिस्टर्बेंस है वो बिल्कुल आउट हो जाए। मतलब मैंने देखा कि सरकारी स्कूलों में होता था कि एक पाली में लड़के, दूसरी पाली में लड़कियां पढ़ती थी। पहले लड़कियां पढ़कर जाती थी, फिर लड़के पढ़कर जाते थे। तो कोएड का जो कंसेप्ट आया वो आप प्राइवेट स्कूल से लेकर आए, अभी कोएड का सब तरफ चल रहा है, आपने इसी के बीच में एकदम इसको आप पुराने सिस्टम की तरफ लेकर जा रहे हैं। नहीं, ये पुराना सिस्टम लेकिन थे तो स्ट्रांग है ना, उनके बेनिफिट ही होते थे। लड़कियां, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि कोएड के बाद नहीं करते हैं, 10th तक तो कोएड में पढ़ ही रहे ना। 2 साल 11th और 12th बहुत क्रूशियल होते हैं बच्चे की लाइफ में स्टडीज़ के हिसाब से। तो अगर उन 2 साल पे वो फोकस और थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर लेंगे तो फिर ग्रेजुएशन में वो और अच्छी जगह, जहाँ पर हम लोग स्टूडेंट थे तो बहुत बार हमने ऐसा फेस किया कि 5%, 2%, 10% की वजह से हमें कोई बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया। और वो 5 से 10% ना, सिर्फ मार्क्स अगर हम थोड़ा फोकस ज़्यादा कर लेते हैं तो वो बढ़ जाते हैं। ऐसे भी केसेस होते थे। तो इस बार हमारा थॉट यही है कि उसमें बच्चे अपनी इच्छा अनुसार अच्छी अच्छी जगह पहुंच पाएं, वो मार्क्स ला पाएं, 2 साल अपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें और फिर उसके बाद तो कोएड खूब लें, कोई कौन रोकता है। नहीं, आप देख लेना भाई, आप बड़ा भाग लगा लेना अपना। मैथमेटिक्स मेरा कमजोर है, कहीं बेटियों को ज्यादा अच्छा माहौल देने के चक्कर में आप नुकसान न करा बैठना अपना। नहीं, आप बेटियों को बहुत अच्छा माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ,
लेकिन इस बात को ये पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे कि मैं आपकी बेटियों के लिए कर रहा हूँ, इतना बड़ा दाव लगा रहा हूँ? नहीं, सबसे पहले तो अपने आप को समझाना होता है सर, वो मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। हम हमेशा पेरेंट्स को बोलते हैं कि हम यहाँ पर स्कूल चलाने आए हैं, बिजनेस करने नहीं आए। और जो पेरेंट्स बहुत पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस बात को मानते भी हैं। अदरवाइज फाइनेंशियली तो इन चीज़ों का नुकसान होता ही है, और बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि एक अच्छा बिजनेस मॉड्यूल नहीं है, इससे आपको फाइनेंशियली बहुत नुकसान होगा। बट सर ये दूर की सोच है। आज 1-2 साल हो सकता है इन चीज़ों का थोड़ा फर्क पड़े, और हो सकता है ये मैसेज सब पेरेंट्स तक बहुत अच्छे से पहुंच गया, तो इसी साल से ही वो जो हम सोच रहे हैं कि आने वाले सालों में चेंजेस आएंगे और गर्ल्स के एडमिशन ज़्यादा होंगे, वो अभी से होने लग जाएं। बट एक अच्छा माहौल हर पेरेंट्स चाहता है, और उसकी पहली प्रायोरिटी बच्चों को अच्छा पढ़ाना है। कोएड, पुरानी बात, ये सब चीज़ों से वो दूर रहता है। बेटियों के लिए मैं निश्चित तौर पर देख रहा हूँ कि आपके हृदय में एक बहुत बड़ा कोना है, आप उसके लिए इतना सब कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा, मेरा पूछने का मैं तो यही था कि माँ बाप भी इस बात को समझें कि एक स्कूल संचालक जो पैसे कमाने नहीं आया है, जो पीछे से उसको पैसे स्कूल से नहीं कमाने हैं, उसकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, वो अपना सब कुछ दाव पे लगा रहा है कि मैं आपकी बेटी को एक माहौल देना चाहता हूँ कि वो बेटियाँ निश्चिंत होकर, निर्भय होकर, निशोक होकर, निसंशय होकर वो यहाँ पढ़ने आ सकें। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कुछ ऐसा सुनकर भी आया हूँ कि आप उनको 100% तक स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रहे हैं। जी शकुन जी, मैं आपके चैनल पर पहली बार ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ। बोर्ड क्लासेस में 10th में जो बच्चे 90% से अबव लेकर आएंगे वो मेरे स्कूल में 100% स्कॉलरशिप के साथ पढ़ेंगे। उन्हें कोई फीस नहीं देनी, उन्हें कोई एडमिशन चार्ज नहीं देना, उन्हें कोई एनुअल चार्ज नहीं देनी। 85% से जो लेके आएगा बच्चा, 85 to 90 के बीच में जो मार्क्स लेके आएगा, उसको 50% स्कॉलरशिप रहेगी। उसको ये तीनों चीज़ें नहीं, उसमें डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा 80% जो मेरिट लिस्ट वाले बच्चे होते हैं वो 80% से 85% के बीच में मार्क्स लेके आते हैं, तो उनके लिए 25% रहेगा। जो बच्चे इसी चीज़ को अचीव करके आएंगे उन्हें बिल्कुल फीस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल आपके लिए भाएँ खोल कर बैठा हुआ है, आप आइए और यहाँ पर पढ़िए, बट मकसद सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। सो ये 10th क्लास के जो अचीवर्स हैं, 90%, 80% मेरिट वाले जो आप कह रहे हैं, ये अपने बच्चों को दे रहे हैं आपकी सबके लिए? नहीं, सबके लिए। 11th क्लास में एडमिशन जहाँ पर भी जो भी बच्चा हमारे पास इन मार्क्स के साथ आता है, मेरिट से ऊपर आता है, उन सभी के लिए ये ऑप्शन है। और सिर्फ गर्ल्स के लिए इसमें इतना ऑप्शन हमने जोड़ा हुआ है। ये सारी स्कीम गर्ल्स के लिए, 11th क्लास में सारी चीज़ें जो होंगी वो गर्ल्स के लिए अवेलेबल होंगी। तो इसमें ये और क्लियर कर दो कि भाई ये जो है, जो छूट आप दे रहे हैं, स्कॉलरशिप जो दे रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ 10th बोर्ड रिजल्ट, आप केवल 11th में देंगे, 12th में भी चलेगी? नहीं, अगर बच्चा 11th क्लास में यही सेम अपनी परसेंटेज को रिपीट करता है तो रहेंगी, और उससे कम आता है तो नीचे की कैटेगरी में आ जाएगा। लो भाई, मेधावी बच्चों के लिए, खासकर बच्चियों के लिए विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल ने अपने डेने खोल दिए हैं, पंख खोल दिए हैं, बाएं खोल दिए हैं। आप आइए, और पढ़ाई पैसे की वजह से बिल्कुल नहीं रुकने वाली है। ये दावा कर रहे हैं दीपक यादव, जो निर्देशक हैं, फाउंडर हैं इस स्कूल के, और 2 स्कूल चलाते हैं करोड़ा में और सेक्टर 2 बल्लभगढ़ में। आप लोग अगर अच्छे नंबर्स के साथ आगे ये अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है, और विनयशीलता से व्यक्ति अपने जीवन की तरक्की के नए सोपान रचता है। इन नए सोपान रचने में ये आपका सहयोग कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको कैसी लगी प्रस्तुति जरूर बताइएगा। मैं हूँ शकुन रघुवंशी, आप देख रहे हैं व्हाइट प्रिंट हिंदी। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पर बेटियों के लिए आपका ये योगदान अतुलनीय, अमूल्य रहेगा। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी लाइफ में जो भी हम बच्चों के लिए कर पाएँ उसको ज़रूर करें, और मेरी पूरी संस्था इस काम में निरंतर ऐसे ही चलती रहे, ये हम भगवान से हमेशा प्रे करते हैं सर। थैंक यू सर।